अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर न्यू बुक का टॉपिक 2.6 प्रोजेक्टाइल मोशन। ये कंटिन्यूटी है पिछले लेक्चर ही की। यू आर ऑन फिजिक्स ऑफ हाउ एंड आई एम योर मेंटोर जैन शबीर। देखो, पिछले लेक्चर में हमने स्टडी किया था एग्जांपल वन में हमने स्टडी किया था कि एक बॉडी है जिसे मैं हॉरिजॉन्टली थ्रो करवाता हूँ फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। एक सर्टेन हाइट से मैं बॉडी को हॉरिजॉन्टली थ्रो करवाता हूँ और मैं देखता हूँ कि बॉडी कितनी दूर जाके गिरती है, उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसका एक्सप्रेशन में डेवलप करता हूँ, और वर्टिकल डिस्टेंस कितनी गहराई में जाके कितनी हाइट से नीचे गिरती है उसका वर्टिकल डिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का मैं एक्सप्रेशन डेवलप करवाता हूँ। आज मैं वेलोसिटी फाइंड आउट करने जा रहा हूँ कि अगर एक प्रोजेक्टाइल को मैं थ्रो करवाऊं किसी भी सर्टेन एंगल पे, तो किसी भी पॉइंट पे उस प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी क्या होगी वो मुझे फाइंड आउट करनी है। तो एग्जांपल टू क्या, फाइंड एक्सप्रेशन जो है वो फाइंड आउट करना है टू डिटरमिन द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। एक प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए मुझे एक एक्सप्रेशन डेवलप करना है। एग्जांपल क्या है कि एक प्रोजेक्टाइल है, उससे मैं किसी एंगल थीटा पे जो है वो थ्रो करवाता हूँ। एक प्रोजेक्टाइल को मैंने थ्रो करवाया एट सम सर्टेन एंगल थीटा। इनिशियल वेलोसिटी है उसकी वी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है वी, और वो किसके अलोंग होगी, इस ट्रैजेक्टरी के अलोंग द टेंजेंट। किसी भी पॉइंट पे बॉडी की जो वेलोसिटी है इस ट्रैजेक्टरी के वो अलोंग द टेंजेंट होगी। यहाँ पे मैं टेंजेंट ड्रा करूंगा तो वो उसकी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये बात लिख लेते हैं, लेट अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट सम एंगल थीटा। एक प्रोजेक्टाइल को मैं किसी एंगल थीटा पे थ्रो करवाता हूं और वो थीटा फॉर्म किसके साथ हो रहा है, हॉरिजॉन्टली फॉर्म हो रहा है। लेट अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट सम एंगल थीटा फॉर्म विद हॉरिजॉन्टल एंड या फिर ये कह लो कि विद सम वेलोसिटी वी आई, या फिर एट द वेलोसिटी वी आई। किस वेलोसिटी पे मैं थ्रो करवाता हूँ, वी आई वेलोसिटी पे एक प्रोजेक्टाइल को मैं थ्रो करवाता हूँ और वो एंगल फॉर्म कर रहा है थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये सारी जो थी वो डिस्क्रिप्शन, इनिशियल डिस्क्रिप्शन बस इतनी थी, बेसिक डिस्क्रिप्शन ये मैंने लिख ली। इनिशियल वेलोसिटी मुझे पता है वी आई है और वो अलोंग द टेंजेंट है, एंगल फॉर्म हो रहा है थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। अगर मैं इस इनिशियल वेलोसिटी वी आई वेलोसिटी के कंपोनेंट्स फाइंड आउट करूं तो एक किसका होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक किसका होगा, वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वी आई एक्स और इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट वी आई वाई। अब एंगल फॉर्म कर रही है ये वी आई जो वेलोसिटी, वो एंगल फॉर्म कर रही है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो होगा इसका वी आई कोस ऑफ थीटा। मैंने एक छोटी सी ट्रिक बताई थी कि कोई भी वेक्टर, लेट्स सपोज मेरे पास है वेक्टर ए, ये होगा इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक होगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट, ए ऑफ एक्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ए ऑफ वाई वर्टिकल कंपोनेंट। ये वी आई था, वी आई एक्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वी आई वाई वर्टिकल कंपोनेंट। जिस कंपोनेंट के साथ एंगल फॉर्म हो रहा है ना, वी एक्स के साथ एंगल फॉर्म हो रहा है तो ये ए एक्स के साथ एंगल फॉर्म हो रहा है तो ए एक्स होगा ए कोस ऑफ थीटा, जबकि ए वाई होगा ए साइन ऑफ थीटा। लेट अगर जहां पे एंगल फॉर्म हो रहा होता वर्टिकल के साथ, इन केस यहाँ पे ये थीटा एंगल फॉर्म हो रहा होता तो ये होता ए कोस ऑफ थीटा और ये ए साइन ऑफ थीटा होता। ए ऑफ एक्स किसके बराबर होता है इस सूरत में, ए साइन ऑफ थीटा के, और ए ऑफ वाई बराबर होता है ए कोस ऑफ थीटा के। ठीक है, इस सिनेरियो में क्या होगा, ए ऑफ एक्स ए साइन ऑफ थीटा के, क्योंकि इसके साथ एंगल फॉर्म हो रहा। ये ट्रिक है, बेसिक डेरिवेशन तो इसके पीछे है जो इसे बैक करते हैं, लेकिन एक छोटी सी ट्रिक है। अब एंगल फॉर्म हो रहा है इस कंपोनेंट के साथ तो वी आई एक्स होगा वी आई कोस ऑफ थीटा, जबकि वी आई वाई होगा वी आई साइन ऑफ थीटा। ओके, मुझे फाइंड आउट करना है अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे, फाइनल पॉइंट पे बॉडी की या इस प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी क्या होगी। अब वो फाइनल पॉइंट कौन सा होगा, वो फाइनल पॉइंट ये भी हो सकता है कि जहां पे प्रोजेक्टाइल ग्राउंड को हिट करे, या कोई भी पॉइंट हो सकता है, ये भी मेरा फाइनल पॉइंट हो सकता है। इसे भी मैं फाइनल पॉइंट कह सकता हूँ वी एफ। मुझे यहाँ पे वी एफ वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, या यहाँ पे मैं कह लेता हूँ ये वी एफ, मुझे ये वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो कोई भी तुम लोगों का फाइनल पॉइंट हो सकता है। ओके, मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता है, अगर इनिशियल वेलोसिटी पता है और इस इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट्स भी पता है, इसका हॉरिजॉन्टल वी आई एक्स और इसका वर्टिकल कंपोनेंट वी आई वाई। मुझे फाइंड आउट करना है फाइनल वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पे, एट एनी पॉइंट बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, मुझे वी एफ वो फाइंड आउट करना है। तो ये वी एफ फाइंड आउट करने के लिए मुझे दो चीजें बतानी चाहिए, एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वी एफ ऑफ एक्स और एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट वी एफ ऑफ वाई। ये दो चीजें मैं फाइंड आउट करूंगा तो फिर ही जो है वो वी एफ मेरे पास आ सकता है। तो मेजर फोकस मेरा किस पे होगा, वी एफ ऑफ एक्स पे और वी एफ ऑफ वाई पे।
ओके तो एक पॉइंट मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, वो नोट करवाया था, वो पॉइंट था कि जो प्रोजेक्टाइल की जो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स होते हैं या जो प्रोजेक्टाइल के कंपोनेंट्स होते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट, वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से इफेक्ट नहीं हो रहा और ना वर्टिकल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से इफेक्ट हो रहा है। अगर ऐसा है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है तो मैं इन दोनों को इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, तो मैं इन दोनों को अलग अलग ट्रीट कर सकता हूं क्योंकि एक का दूसरे पे इफेक्ट नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड आउट करूंगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में मेरा यहाँ पे फोकस होगा वी एफ ऑफ एक्स, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, ये मेरा फाइंड आउट करने का मेन फोकस होगा। और वी एफ ऑफ वाई क्या होगा, बॉडी का किसी भी पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट, ये वी एफ ऑफ वाई मेरा वर्टिकल कंपोनेंट में क्या होगा, मोटिव होगा फाइंड आउट करने का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब देखो, अब बॉडी हॉरिजॉन्टली मूव करी, एक मतलब जब मैंने बॉडी को थ्रो करवा दिया किसी फोर्स के साथ और यहाँ पे एयर की फ्रिक्शन को मैंने निग्लेक्ट किया हुआ, एयर रेजिस्टेंस को मैंने निग्लेक्ट किया हुआ, तो यहाँ पे बॉडी पे हॉरिजॉन्टली कोई फोर्स नहीं एक्ट हो रही। ठीक है, सिंस एयर रेजिस्टेंस अगर मैंने एयर की रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट किया हुआ है तो बॉडी पे मजीद हॉरिजॉन्टली एटलीस्ट कोई फोर्स नहीं लग रही। सिंस एयर रेजिस्टेंस इज निग्लेक्टिंग, सो बाय न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंगली अगर किसी बॉडी पे कोई फोर्स, कोई नेट फोर्स ना लग रही हो, अगर बॉडी पे हॉरिजॉन्टली नेट फोर्स नहीं लग रही क्योंकि एयर की रेजिस्टेंस को मैंने निग्लेक्ट किया हुआ है, तो हॉरिजॉन्टली जो बॉडी की मोशन को जो सीज करने वाली कोई भी फोर्स है वो प्रेजेंट ही नहीं है। कोई भी ऐसी फोर्स प्रेजेंट नहीं है जो कि बॉडी की हॉरिजॉन्टल मोशन को कम या ज्यादा कर रही है बॉडी पे। इनफैक्ट जब मैंने बॉडी को थ्रो करवा दिया तो हॉरिजॉन्टली मजीद बॉडी पे कोई फोर्स नहीं लग रही। तो बाय न्यूटन फर्स्ट लॉ अगर बॉडी पे कोई नेट फोर्स नहीं लग रही हॉरिजॉन्टली एफ ऑफ एक्स, अगर नेट फोर्स बॉडी पे नहीं लग रही तो बॉडी की वेलोसिटी में भी चेंज नहीं आएगा। तो मतलब चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है बॉडी का एक्सेलरेशन, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जीरो होगा, बॉडी में एक्सेलरेशन नहीं होगा, चेंज इन वेलोसिटी नहीं होगा क्योंकि नेट फोर्स नहीं लग रही। अगर नेट फोर्स जीरो है तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन विल बी जीरो। हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब है कि बॉडी की वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जीरो है मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रहेगी, बॉडी की कांस्टेंट रहेगी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बॉडी की चेंज नहीं होगी। बॉडी जिस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है उसी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ मूव करती रहेगी। लास्ट लेक्चर में भी मैंने ये बताया ब्रीफली। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट होने का क्या मतलब है, इट एक्सप्लेन कि बॉडी की जो इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो बराबर होगी बॉडी की जो फाइनल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। इनिशियल और फाइनल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बराबर होगी क्योंकि वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही क्योंकि फोर्स से कोई नहीं लग रही नेट फोर्स। मैंने एयर की रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट किया हुआ है, इस वजह से नेट फोर्स लग ही नहीं रही। अगर नेट फोर्स नहीं लग रही तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो होगा, चेंज इन वेलोसिटी नहीं होगी, वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट, इनिशियल और फाइनल बराबर होंगी। अब इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी किसके बराबर है, वी आई कोस ऑफ थीटा की, यहाँ पे मैं लिख दूंगा वी आई कोस ऑफ थीटा। तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, हियर फाइनल वेलोसिटी विल बी वी आई कोस ऑफ थीटा। वी एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करना था, वो एक मेरा मोटिव था, वो मेरे पास क्या हो गया, फाइंड आउट हो गया। अच्छा, इसे एक और तरीका भी है फाइंड आउट करने का, वो है न्यूटन का अगर मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करूं। यहाँ पे लिख लो, एक थर्ड वे क्या हो सकता है फाइनल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी फाइंड आउट करने का, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। रिजल्ट सेम ही आएंगे दोनों के, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, वी एफ इक्वल्स, बल्कि इनफैक्ट फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यहाँ पे देखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से भी ये डेवलप हो सकती है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, वी एफ इक्वल्स वी आई प्लस ए टी। अगर मैं इसे ट्रांसफॉर्म करूं इन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, वी एफ की जगह लिखूंगा वी एफ ऑफ एक्स, वी आई की जगह लिखूंगा वी आई ऑफ एक्स, ए की जगह ए ऑफ एक्स इंटू टी। अब देखो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, सिंस बॉडी पे हॉरिजॉन्टली कोई नेट फोर्स नहीं लग रही, वर्टिकली एक नेट फोर्स लग रही है। नेट फोर्स कौन सी, किसी भी पॉइंट पे, यहाँ पे बॉडी पे एक नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, लेकिन हॉरिजॉन्टली इसे इफेक्ट करने वाली कोई फोर्स ही नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स बॉडी पे नेट फोर्स जीरो। अगर नेट फोर्स जीरो है तो बॉडी में एक्सेलरेशन जीरो होगा, बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। अगर फोर्स नहीं लग रही तो चेंज इन वेलोसिटी नहीं होगी। चेंज इन वेलोसिटी ना होने का मतलब है उसकी एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। एक्सेलरेशन जीरो मतलब वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट।
वेलोसिटी के कांस्टेंट होने का मतलब है इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। इनिशियल मेरे पास वी आई कोजल थीटा थी, तो फाइनल भी मेरे पास क्या है, वी आई कोजल थीटा। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से भी इसे अप्रूवल दिला रहे हैं, वो देखो। इसे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में ट्रांसफॉर्म कर लिया, वी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स वी आई ऑफ एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। अब यहाँ से ए एक्स मेरे पास जीरो है, नेट फोर्स इज जीरो, और वी आई ऑफ एक्स मेरे पास बराबर है वी आई कोज ऑफ थीटा के। तो यहाँ पे ये कंपोनेंट तो निकल गया, ये कंपोनेंट खाली हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है। तो वी आई ऑफ एक्स बराबर है वी आई कोज ऑफ थीटा के। तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मेरे पास बराबर होगा वी आई कोज ऑफ थीटा के। वर्टिकल फाइनल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल फाइनल कंपोनेंट मेरे पास वेलोसिटी का बराबर होगा वी आई कोज ऑफ थीटा के। अब मैं वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड आउट करने जा रहा हूँ। अब वर्टिकली बॉडी पे एक फोर्स लग रही है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वजह से बॉडी एट द एंड नीचे आ रही है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सिंस ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी एक्ट ऑन अ बॉडी। अब ग्रेविटेशनल फोर्स बॉडी पे एक्ट कर रही है, तो इसका मतलब है बॉडी में एक्सेलरेशन भी होगा। तो वर्टिकल बॉडी में एक्सेलरेशन होगा, और वो जो वर्टिकल एक्सेलरेशन है वो बराबर होगा माइनस जी के। जी के बराबर नहीं होगा, माइनस जी के। देखो मैंने प्रोजेक्टाइल को थ्रो करवाया ऊपर की तरफ, प्रोजेक्टाइल किस तरफ मूव कर रही है, ऊपर की तरफ मूव कर रही है ना। थ्रो करवाने से प्रोजेक्टाइल जा रही है ऊपर की तरफ। अब अगर देखो, अगर एक बॉडी है मेरे पास, उसे मैं नेचुरली छोड़ता हूं, तो वो क्या होगी, बॉल है मेरे पास सेलर स्पोर्ट्स, तो वो नीचे आएगा। अगर बॉडी नीचे आ रही है तो उस सूरत में उसका जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसे हम पॉजिटिव लेते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी हम पॉजिटिव लेते हैं। लेकिन अगर बॉडी अगेंस्ट दी ग्रेविटी जा रही है, अगेंस्ट दी ग्रेविटी का मतलब है अगर बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, हालांकि ग्रेविटी उसे नीचे की तरफ खींच रही है, लेकिन बॉडी जा रही है ऊपर की तरफ। अगर बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है तो उस सूरत में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नेगेटिव लिया जाता है। अब यहाँ पे प्रोजेक्टाइल को मैंने थ्रो करवाया, तो प्रोजेक्टाइल ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो उस सूरत में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विल बी टेकन एज नेगेटिव। तो मेरे पास वर्टिकल एक्सेलरेशन क्या होगा, माइनस जी के बराबर होगा। और इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी मेरे पास किसके बराबर है, वो मैंने फाइंड आउट की है, वी आई साइन ऑफ थीटा। यही बात मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वी आई साइन ऑफ थीटा। तो मेरे पास फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, इनफैक्ट फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, वो फाइनल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी, ये फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को मैं इस्तेमाल करूंगा। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या, वी एफ इक्वल्स वी आई प्लस ए टी। इसे मैं ट्रांसफॉर्म करूंगा इन वर्टिकल कंपोनेंट्स, वी एफ की जगह वी एफ वाई, वी आई की जगह वी आई वाई, ए की जगह ए एफ वाई और टी। अब यहाँ पे मैं सिंपली वैल्यूज पुट करूंगा। वी आई वाई मेरे पास इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी मेरे पास बराबर है वी आई साइन ऑफ थीटा के, ए वाई मेरे पास बराबर है माइनस जी के इंटू टी। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल फाइनल वेलोसिटी भी आ गई, फाइनल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल फाइनल वेलोसिटी भी आ गई। अब मुझे सिंपली फाइंड आउट करनी है इन दोनों का रिजल्टेंट, यानी फाइनल वेलोसिटी मुझे इनडायरेक्टली फाइंड आउट करनी है। तो वो देखो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट्स मेरे पास आ गए। तो अब मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। एट एनी पॉइंट, किसी भी फाइनल पॉइंट पे मेरे पास जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा वो किसके बराबर होगा, v इक्वल्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ जाएगी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी एट एनी पॉइंट। तुम लोगों को पता है ना, अगर मेरे पास एक वेक्टर a है और इसका एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट है a ऑफ x a ऑफ y, अगर मुझे a ऑफ x और a ऑफ y पता है तो मेरे पास ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a किसके बराबर होते हैं, a ऑफ x का स्क्वायर प्लस a ऑफ y का स्क्वायर। मुझे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी पता थी, तो मेरे पास जो फाइनल वेलोसिटी है वो किसके बराबर होगी, v ऑफ
एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस वी एफ ऑफ वाई का स्क्वायर। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगी, फाइनल वेलोसिटी। वेलोसिटी की वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें दो चीजें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो फाइंड आउट कर लिया, डायरेक्शन इसकी फाइंड आउट करते हैं, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, थीटा के साथ। उसका फॉर्मूला होता है टेंजेंट ऑफ थीटा इक्वल्स वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर वी एफ ऑफ वाई और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वी एफ ऑफ एक्स नीचे। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, एंगल आ जाएगा थीटा कि बॉडी किस एंगल थीटा पर है एट फाइनल डेस्टिनेशन। यहाँ से डायरेक्शन आ जाएगी और यहाँ से क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड। तो इस तरीके से हमने बेसिकली इस लेक्चर में फाइंड आउट करना था कि बॉडी की जो फाइनल डेस्टिनेशन पे जो वेलोसिटी वो क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी थी। उसके लिए मुझे फाइनल हॉरिजॉन्टल और फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी पड़ी। तो फाइनल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बी आई कोस ऑफ थीटा के बराबर है, जबकि फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी मेरे पास बी आई साइन ऑफ थीटा माइनस जी टी के बराबर है। अब मेरे पास जो फाइनल वेलोसिटी है या रिजल्टेंट वेलोसिटी है उस पॉइंट पे वो मेरे पास कैसे आएगी, जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मैंने फाइंड आउट किया उसका स्क्वायर कर लूंगा प्लस जो वर्टिकल वेलोसिटी मैंने फाइंड आउट किया उसका स्क्वायर कर लूंगा। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, और फिर इसका अंडर रूट ले लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फाइनल वेलोसिटी एट दैट डेस्टिनेशन। फिर मुझे इस वेलोसिटी की डायरेक्शन भी फाइंड आउट करनी है, तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा टेंजेंट ऑफ थीटा इक्वल्स वर्टिकल वेलोसिटी ऊपर, वर्टिकल फाइनल वेलोसिटी ऊपर और हॉरिजॉन्टल फाइनल वेलोसिटी नीचे आएगी। इन दोनों की रेशियो से मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, थीटा। थीटा मुझे निकालना होगा तो टेंजेंट इनवर्स वहां पे मैं ले जाऊंगा, टेंजेंट इनवर्स फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वेलोसिटी। तो यहाँ से मेरे पास डायरेक्शन आ जाएगी, थीटा आ जाएगी। ठीक है बच्चों, उम्मीद है तुम लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। इजाजत दो, अल्लाह हाफिज।